So hey everyone guys, welcome back to my channel Manifest for You. So I hope you are doing well. So guys, ये जो रीडिंग है ये लीब्रा के लिए है which is for next 24 hours. देखते हैं लीब्रा आप अपने नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एनर्जी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लीब्रा फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स देखते हैं. लीब्रा फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स देखते हैं. लीब्रा आप अपने नेक्स्ट 24 आवर्स में अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो पहले हम आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर स्प्रेड ऑफ योर कनेक्शन निकालेंगे. देन हम फाइंड आउट करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, आपका नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन और आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप के बाद फाइनली हम गाइडेंस निकालेंगे फ्रॉम द मोनोलॉजी डेक. लेट्स सी देखते हैं. यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी द एनर्जी कि लीब्रा के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या एनर्जी है उनका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. प्लीज़ टेल मी द एनर्जी यूनिवर्स. प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट एनर्जी फॉर लीब्रा. लेट्स सी. एंड जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. और पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, विजिट कर सकते हैं. लेट्स सी द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्प्रेड ऑफ दिस कनेक्शन. दिस इज़ पास्ट, दिस इज़ प्रेजेंट एंड दिस इज़ फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. बॉटम ऑफ द डेक में जो है विच इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल्स. तो 9 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं एक एनर्जी कि कुछ टावर मूवमेंट आपके पास्ट में हुआ. ओके, टावर मोमेंट हुआ. देयर इज़ अ डिसबैलेंस इन द एनर्जी और कहीं ना कहीं दोनों एक कनेक्शन था जहाँ पे आपका बहुत लविंग कनेक्शन था पास्ट में. ठीक है, बट कोई इन द सम सॉर्ट ये कनेक्शन एंड हुआ. सो विद द जस्टिस कार्ड एंड टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आप लीब्रा या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप जस्टिस का प्लान कर रहे थे बट ये कनेक्शन मूव ऑन कोई पर्सन कर गया था. इट कुड बी आप, इट कुड बी आपके पर्सन, बट आई सी आपके पर्सन मूव ऑन कर गए थे. यू आर डीलिंग विद, इट कुड बी स्कॉर्पियो, टॉरस, लीब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी. So in the present energy, 2 of world. Okay, so someone is coming towards you very fast. Let's clarify Knight of Swords. कोई communication लेके आ रहा है लीब्रा आपकी तरफ बहुत fast. Let's clarify Knight of Swords. Yeah, so with the Queen of Swords and with the World card, I think एक masculine आपकी तरफ आ रहे हैं. Okay, and they feel you as a wish fulfillment. इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एक wish fulfillment हो. एक एम्प्रेस की एनर्जी की तरह आपको ही समझते हैं. या सो विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ रिलेशनशिप वर्कआउट करना चाहते हैं बट दे आर फीलिंग स्टक. इनको लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, ये कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्टबर्ननेस है इनके माइंड में. ओके, इन द फ्यूचर एनर्जी आई सी विद द टेम्परेंस कार्ड. तो एक सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस मुझे फ्यूचर में आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के बीच में. लेट्स सी देखते हैं टेम्परेंस एनर्जी क्या है. आपको एक स्पिरिचुअल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, मेंटल बैलेंस आता हुआ दिख रही है. सो विद द 9 ऑफ कप्स देयर इज़ अ विश फुलफिलमेंट और एस ऑफ स्वॉर्ड्स. तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई पर्सन चेंज हो कि आपको एक ब्रांड न्यू पिकनिक ऑफर कर रहे हैं इन द फ्यूचर. ओके, लेट्स सी द एनर्जी. या 2 ऑफ पेंटिकल्स. सो आई थिंक ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली प्लान कर रहे हो. यू कैन से कि इनके पास ऑप्शन है बट फिर भी ये पर्सन आपको परस्यू कर रहे हैं, फिर भी आप ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं. Yeah, 6 of Wands. They want to take action towards you. They are planning to take action. So, bottom of the deck, which is Queen of Cups, हो सकता है Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. और strongly there is water sign, earth sign and fire sign. It could be little bit fire sign, earth sign, water sign and fire sign. There is little bit of earth and little bit of mixed fire है. लेट्स सी देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपका नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम. लेट्स सी देखते हैं. तो देखते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपका नेक्स्ट एक्शन, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम हियर. लेट्स सी रिलेशनशिप आउटकम देखते हैं. लेट्स सी दिस इज द रिलेशनशिप आउटकम एंड बॉटम ऑफ द डेक विच इज द एम्परर एनर्जी. सो एम्परर रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं अथॉरिटी को. सो इट कुड बी यहाँ पे आप स्टबर्न बन रहे हो लीब्रा, हो सकता है. या आई थिंक आप अपनी पावर में हो, आप स्टबर्न बन रहे हो, कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस्ड ज़्यादा हो. आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने गलती करी तो ये आएंगे और कहीं ना कहीं सम एक्सटेंट में आप इस पर्सन के साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते तो हो बट लेट्स सी द एक्शन विच इज़ 8 of Wands रिवर्स. आपको लगता है कि वो चीज़ आप कर नहीं सकते हो. 5 of Pentacles, थोड़ा सा स्टक हो आप, समझ नहीं आ रहा क्यों स्टक हो. लेट्स सी देखते हैं एनर्जी क्लैरिफाई करते हैं. आई थिंक 2 of World. दिस रिप्रेजेंट्स कि आप दो लोगों के बीच में क्लैरिटी नहीं ला पा रहे हो, ऑप्शंस को क्लियर नहीं कर पा रहे हो और इट कुड बी कि ये पर्सन क्लियर नहीं कर पा रहे, इस वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हो सकता है कि ये पर्सन भी अपनी क्लैरिटी नहीं ला पा रहे, इस वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट तो हो बट कहीं ना कहीं इतना एक
जानने वाली एनर्जी नहीं है, थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो बट इतना नहीं है जितना आप पास्ट में हुआ करते थे। ओके, लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की क्या, विच इज़ द हैंग्ड मैन। ओके, एंड विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन स्टक है, फिर भी एक कम्युनिकेशन की एनर्जी है। तो आई थिंक कि हैंग्ड मैन सिचुएशन को कहीं ना कहीं फॉरगेट करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। लेट्स सी देयर ऑल करंट फीलिंग्स ओवरऑल, क्या ये फील कर रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। या डेथ एंड रीबर्थ, मैंने क्या बोला, लवर्स एनर्जी, जेमिनाई और इट कुड बी स्कॉर्पियो। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ जो एंडिंग हुई थी, सेपरेशन हुआ था, उसको दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं। जो टावर एनर्जी, जो रिलेशनशिप एंड हुआ था पास्ट में, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सैड एनर्जी है। बट विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ wands एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देयर इज क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे। देयर इज 2 ऑप्शंस बिटवीन यू एंड समवन। इट कुड भी इनके पास चॉइसेस है, बट 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स से देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या एक्शन में। या विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस एंडिंग को ख़त्म करके या फिर इस एंडिंग को रिन्यू करना चाहते हैं। एक रिन्यूअल ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं एक एनर्जी है कि ये बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, सोच रहे हैं बहुत एक एनर्जी ऑफर करने की, रिलेशनशिप रिन्यू करने की, दोबारा शुरू करने की। लेट्स सी द रिलेशनशिप आउटकम विच इज टेम्परेंस कार्ड। तो आई थिंक एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है इस कनेक्शन में मुझे। लेट्स क्लैरिफाई द टेम्परेंस एनर्जी। या 4 ऑफ कप्स, मैंने क्या बोला, ये पर्सन रिलेशनशिप वर्कआउट करना चाहते हैं, बट आई थिंक इन द एक्चुअल मैनर आप कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट, ये पर्सन आपको समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बैलेंस आता हुआ आपके इमोशंस में मुझे दिख रहा है लीब्रा। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, जो उन्होंने पास्ट में नहीं कर पाए थे, जो इन्होंने लेट गो करा था उनका कहीं ना कहीं रिग्रेट है इनको, और कहीं ना कहीं कम बैक करना चाहते हैं। लेट्स से देखते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं लीब्रा फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए लीब्रा आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी, तो हम उसको मोनोलॉजी डेक से फाइंड आउट करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गिव मी द एनर्जी फॉर लीब्रा, कि उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट एनर्जी विच इज़ यू आर गुड इनफ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने फील करी लीब्रा, या फिर हो सकता है कि ये चीज़ आपको दिखी कि दैट यू आर गुड इनफ। तो कहीं ना कहीं फाइनली एक रियलाइजेशन में आप आ रहे हो, एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके, अगर ये पर्सन आपके पास्ट से है तो होल्ड बैक मत करने दीजिए उनको, कहीं ना कहीं आपकी तरफ नहीं आने चाहिए। इट्स टाइम टू हीलिंग, कहीं ना कहीं अ टाइम फॉर हीलिंग, ये टाइम है हीलिंग के लिए, एंड यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो अगर आपको लगता है कि आपका पास्ट इफेक्ट हो करेगा आपको, तो आई थिंक नहीं जाना चाहिए। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फाइनली एक पर्सनल प्रॉब्लम आपको रीच कर रहा है रेजोल्यूशन में। बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। फाइनली जो आपने कनेक्शन में पुट करा था वो एनर्जी मुझे कम बैक करते हुए दिख रही है स्ट्रांगली। देयर इज कैंसर, वर्गो और लीब्रा एंड एक्वेरियस। सो ये थी लीब्रा आपके लिए रीडिंग। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, इट्स ट्रूली अप्रिशिएटेड, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको रीडिंग कैसी लगी। बाय एवरीवन।